हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल की दुनिया में। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बुलाना ना भूलें। यह कहानी गरीब बहू ने बनाया पकवान की कहानी। गांव के किनारे एक पुराना सा कच्चा घर था जिसके चारों ओर मिट्टी की दीवारें और घास फूस की छप्पर थे। वहीं रहती थी शोभा, एक गरीब मगर दिल से अमीर बहू। उसके ससुराल में सास ससुर ननद और उसका पति भी रहते थे। शोभा सुबह से देर रात तक सबकी सेवा करती, फिर भी उसके चेहरे पर सिकन नहीं आती थी। उसके पति रमेश खेतों में मजदूरी करते, कभी लकड़ियाँ काट कर लाते तो कभी दूसरों के खेत में हल चलाते। उस दिन गांव एक छोटा सा मेला लगा था। सबके मन में उत्साह था, मगर शोभा जानती थी कि उनके पास इतना पैसा नहीं कि सब मेले में भरपेट पकवान खा सके। इसलिए उसने सोचा कि क्यों न घर पे ही कुछ खास पकवान बनाकर परिवार की खुशी दी जाए। सुबह से ही उसने मिट्टी के चूल्हे पर आग जलाई और आपने बर्तन तैयार किए। थोड़ी सी दाल, घर की खेतों की हरी सब्जियां और पड़ोसन से मांगी गई थोड़ी सी मसालेदार मटर, सब उसने बड़े प्यार से पकाए। उसने कुछ कचौरी भी तली थी। थोड़ी सी सूजी लेकर हलवा बनाया और ताज़ा मलाई डालकर छोले भी बनाए। उसकी सास एक कोने में बैठी देख रही थी। वो सोच रही थी कि ये बहू कितनी समझदार है। हालात चाहे जैसे हो, शोभा हमेशा परिवार की खुशी के लिए कुछ न कुछ करती है। ससुर भी खुशी से देख रहे थे। जब सब पकवान बनकर तैयार हुए तो शोभा ने चौका बिछाया और एक एक कर सबको बुलाया। ससुर जी, सास ने कोने में बैठकर देखा। जब चौका बिछाया तो ससुर जी ने पहला कौर मुंह में डाला तो उसके चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। उन्होंने कहा, बहू तूने तो बड़े दिनों बाद हमें मुंह का स्वाद दिला दिया। भगवान तुझे खूब खुश रखे। सास जी ने भी कहा, मैं बच्ची, तूने इस गरीब घर को भी महल बना दिया। देख कैसी खुशबू पूरे घर में फैल रही है। ननद भी लड्डू खाते खाते कहने लगी, भाभी आप तो कमाल हो, मेरे भी ऐसे खाना मिलेगा। उसी वक्त रमेश लकड़ियाँ लिए हुए घर आया। दरवाजे पर ही उसने सुगंध सूंघ ली। थका हुआ चेहरा देखते ही खिल उठा। अरे शोभा, आज तो लगता है हमारे घर में शादी हो रही है। शोभा मुस्कुराई और बोली, मेले में तो सबको खाना महंगा पड़ता है, मैं सोचा घर पे ही मेला सजा दूं। रमेश ने प्यार से उसकी ओर देखा। उसे अपने भाग्य पर गर्व हुआ कि ऐसे समझदार, मेहनती और दिलदार पत्नी मिली है। उसने सबके साथ बैठकर खाना खाया। वह पल जैसे सुकून से भरा था। बाहर गरीबी की हवाएं चल रही थी, लेकिन उस छोटे से घर में प्यार और अपनापन ऐसा था कि जैसे वहाँ कोई कमी ही ना हो। रात को जब सोने चले तो शोभा के ससुर ने धीमे से अपनी पत्नी से कहा, हम गरीब जरूर हैं, मगर हमारी बहू ने हमें अमीर बना दिया। अमीर दिलों से बड़ा हो कोई धन नहीं होता। और सच में उस दिन शोभा ने अपने हाथों से सिर्फ पकवान नहीं बनाए थे, उसने अपने परिवारों के लिए दिलों में खुशियाँ परोसी थी।